इति तदेव प्रतीयते। कथयति सः दिनानि नवयास्यामि तथा तस्मादिहागतः तथा स्थिते महाराज सर्वतीर्थमयं सरः तत्तीरे सप्तदिवसान् स्थास्यामि अनुजिगृक्षया तत्र स्थितं मा पश्यन्तो यान्ति मर्त्या ममालयम्। एवं भवन्तः पश्यन्तु श्रीजगन्नाथः सम्प्रति स्वीयं रथम् आरोढुम् उपक्रमते। कविः प्रार्थनां करोति, प्रभो क्षिति क्षिति धवर बर कंदर मंदन चराचराधीश भक्त जन विबंदन प्रभो करुणा निधान तब पद तले विरक्षतु मम मन विराजते सुसज्जित नंदी घोष रथ जनाकीर्णो भवति विस्तृत राजपथ तब जय जय ध्वनि प्रसारेण प्रकंपते निखिल मेदिनी। नंदीघोषस्य पुरतः कथं सन्ति भक्ताः कथं सन्ति सेवकाः महाप्रभुं श्रीजगन्नाथं पदहुण्डनं कारयित्वा नयन्ति रथस्य उपरि। कविः कथयति क्रियते सेवक जनै पद्धति मंडन पहंडी विजय पद्धति मंडन इति शब्देन उच्यते। असरति मंदं मंदं विश्व विमोहन भक्त मानस रंजन प्रथमारोहति रमा हृदय चंदन। कोरोना संकट काले भक्तजनान् उद्धर्तुं या यात्रा विहिता पतित पावन यात्रा रथयात्रा तत्र रथयात्रायां पतित पावनं कर्तुं पतितानाम् उद्धारणं कर्तुं महातीर्णमूर्छितं योजनार्धकं बहुवर्णितमस्ति अस्माकं संहिताग्रन्थेषु। अस्य क्षेत्रस्य यद् महत्त्वं तत्सर्वम् अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यं भवति। कश्चित् प्रसिद्धः ग्रन्थः तत्र वामदेवसंहितायाः रचनायाः परं नीलाद्रिमहोदय इति ग्रन्थः लिखितः। तत्रापि श्रीजगन्नाथसंस्कृतेः महत्त्वं नैमिषारण्ये सूतमुनिः सनकादीनां पुरतः कथयति। शृणुध्वं मुनयः सर्वे संयतात्मन एव हि तीर्थानां क्षेत्रराशीनां मध्ये श्रीपुरुषोत्तमः गुह्यः सर्वतमोध्वंसी सर्वपुण्यफलप्रदः अस्ति शर्मप्रदश्चैव नीलभूधरभूषितः। अद्य पवित्र रथयात्रा दिवसे ये श्री नीलाद्रिनाथचरितं शृण्वन्ति ते अवश्यं पुण्यभाजः भवन्ति। तत्रैव उक्तं तस्मिन् ग्रन्थे विष्णोर्नवाम्बुदतनोर्जगदीशितुश्च नीलाद्रिनाथचरितं कथितं तवाग्रे शृण्वन्ति येऽपि सदा खलु पुण्यभाज स्तेऽपि भवन्ति नितरां वसुपुत्रयुक्ताः। इदानीं वयं पश्यामः नन्दिघोषरथः सुसज्जितः वर्तते। महाप्रभुः नृत्यं कुर्वन् मन्दं मन्दं रथस्य आरोहणं कर्तुं प्रयतते। सर्वे अत्यन्तम् उत्कण्ठया अवलोकयन्ति। सर्वेषां मुखमण्डलानि अवलोकयन्तु भवन्तः भक्ताः कथं तत्र प्रतीक्षां कुर्वन्ति अन्तःकरणे प्रार्थनां कुर्वन्ति। हे प्रभो विलम्बम् अकृत्वा शीघ्रमेव नन्दिघोषरथस्य आरोहणं कुर्वन्तु भवन्तः। सर्वेपि भक्ताः विश्ववासिनः प्रतीक्षारताः सन्ति भवतां दिव्यां यात्रां द्रष्टुम्। एवमेव श्रीरामायणे वाल्मीकिरामायणे अपि अत्र भगवतः जगन्नाथस्य कथा उल्लिखिता अस्ति। श्रीजगन्नाथस्य सूचना अस्ति। उत्तराकाण्डे श्रीरामचन्द्रस्य आज्ञया लङ्काधिपति विभीषणः प्रत्यहं श्रीजगन्नाथस्य आराधनाय प्रयतते। तत्र लिखितमस्ति आराधय जगन्नाथम इक्ष्वाकुकुलदैवतम आराधन। भक्त अभी अभी अपना टीवी से ऑन किए हों, मैं उनको बता दूं कि आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया है। महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी के वरदान पर श्री मंदिर के सिंह द्वार से बाहर निकलते हुए अपने नंदी घोष रथ पर आरूढ़ हो रहे हैं भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ एक ऐसे जीवंत प्रमाण हैं कि कलयुग में अगर कहीं भी कोई देवता है, जितने भी देवता हैं उन सबों का समाहार अगर कोई है तो महाप्रभु जगन्नाथ।
संसार में जितने भी देवता हैं सभी का समाहार स्वरूप भगवान जगन्नाथ, लेकिन अधिकार के रूप में, अधिकृत रूप में अगर इनको सबसे पहले किसी ने पूजने का हक प्राप्त किया तो वह शबर है। इसीलिए शबर संस्कृति के सिरमौरी के रूप में भगवान जगन्नाथ को जाना जाता है। नंदघोष रथ पर अब धीरे धीरे सीढ़ियों पर जाते हुए भगवान जगन्नाथ, मैं अपने दूरदर्शन के देश विदेश के सभी दर्शकों को ये बता दूं कि भगवान जगन्नाथ मानवीय लीला करते हैं। 1972 की एक बड़ी ही अभूतपूर्व घटना, और यह घटना अपने आप में आपके लिए भी रोचक घटना है। 1972 में पहंडी पूरी हो चुकी थी, चतुर्धा देव विग्रह रथारूढ़ हो चुके थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने नंदीघोष रथ की सीढ़ियों पर रूठ कर बैठ गए, और ऐसे बैठे कि समय बीतता चला गया। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और ऐसी स्थिति में भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक पुरी के गजपति महाराज, जिन्होंने 19 वर्ष की उम्र में छेरा पोहरा का दायित्व वहन किया, वह 1972 की घटना उनके जीवन की वह घटना है जो यह सिद्ध कर देती है कि वे भगवान के एक स्वरूप के रूप में नंगे पांव अपने श्रीनाहर राजमहल से दौड़े हुए आए। जब खबर मिली कि भगवान जगन्नाथ रथारूढ़ हो ही नहीं रहे, ऐसी स्थिति में आकर नंदघोष के सामने उन्होंने अपना निवेदन किया और प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका प्रथम सेवक आपको दिल से याद कर रहा है। इस प्रथम सेवक से क्या गलती हो गई कि आप रथारूढ़ नहीं हो रहे? आप हमें क्षमा करें और कृपया रथारूढ़ हो जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान जगन्नाथ एक नन्हे से बालक की तरह दौड़ करके रथारूढ़ हो। वह रथ यात्रा 1972 की, और उस समय पुरी के गजपति महाराजा श्री श्री दिव्य सिंह देव जी श्री नाहर अपने राजमहल से पालकी में नहीं दौड़े हुए आए, प्रभु को अपनी प्रार्थना निवेदित की, और प्रभु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके दौड़ करके रथ पर विराजमान। ये देखिए, नंदघोष रथारूढ़ हो रहे हैं भगवान जगन्नाथ नंदघोष रथ पर। सेवायतों का यह जो जमावड़ा आप देख रहे हैं, पिछले 2 सालों से हम लोग जो देख रहे हैं दृश्य, जैसी प्रभु की इच्छा होती है वैसे ही हम उनकी सेवा उनको निवेदित करते हैं। भगवान जगन्नाथ बड़ी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ भक्तों के आस्था और विश्वास के रूप में रथ यात्रा पर निकल रहे हैं, और सेवायतों का पूर्ण सहयोग इसमें देखने को मिल रहा है। नंदघोष रथ पर भगवान जगन्नाथ आगे बढ़ते हुए, और आगे का विवरण हम अपने सहयोगी को देने के लिए अल्प विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उस कृष्ण को, उस जगन्नाथ प्रभु को याद करते हुए मैं सभी भक्तगणों को जो आज अपने टीवी पे या मोबाइल पे दूरदर्शन के माध्यम से यह सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ। अति सुंदर मनोरम दृश्य अरुण स्तंभ मंदिर के सामने
और यहाँ पर जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये है विश्व प्रसिद्ध गुंडीचा यात्रा। और जगन्नाथ जी की पहंडी हो गई है और वो रथ पे रथारूढ़ हो रहे हैं। पहंडी आरंभ होती है, रत्नवेदी से उतरते हैं और जब वो रथ पे चढ़ते हैं और रथ की जो एक मंजिल है जिस पे ऋषि पट्टा कहते हैं उसके ऊपर है हंसपटा। वो हंसपटा की वेदी को जैसे ही पार करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पहंडी का शेष हुआ और अब वो रथ के ऊपर आसीन होंगे। प्रभु जगन्नाथ हैं, भगवान हैं, के प्रेम में विवश हैं। भला इतनी शीघ्रता से वो कैसे जाएंगे? थोड़ा तो नखरे दिखाएंगे कि ये बड़े हिलते डुलते आगे बढ़ते, थोड़ा पीछे होते, कभी दाईं तरफ और कभी बाईं तरफ। उनके सभी सेवकगण जो उनको कंधे से पकड़े हैं, दोनों एक समान लग रहे हैं। दोनों की आकृति जैसे मंदिर रथ में बदल गए हैं और रथ मंदिर में बदल गए हैं। और आज के दिन ये रथ यात्रा नहीं बल्कि जगन्नाथ जी की यात्रा है। इसे रथ यात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन रथों में देवत्व प्राप्त होता है, वो स्वयं देवालय बन जाते हैं। कल से लेके आज तक बहुत सारी पूजा और नीति की गई हैं। कल उनके नवयौवन दर्शन विधि के समापन के बाद ठाकुरों के स्थान पर सफाई किया गया, चूना पानी से उस स्थान को छिड़काव करके साफ किया जाता है। उसके बाद ये तीनों ठाकुरों को चंदन लगाया जाता है और साष्टांग प्रणाम करके तीनों ठाकुरों को 9 और सुदर्शन 1 अर्थात कुल 10 जनों को, इसलिए इसको दशावतार यात्रा भी कहते हैं, उनको एक विशिष्ट वस्त्र अर्पण किया जाता है। और पति महापात्र कपूर, आलता, साल बत्ती, अक्षत सहित संध्याकालीन वंदना के बाद पति महापात्र द्वारा चांदी के पात्र में काजल प्रस्तुत करके उनके नयनों में लगाया जाता है। उनके घृमित नयन, पलक विहीन नयन, शून्य नयन, जिसको यहाँ पे चक्खा नयन, डोला नयन कहते हैं, उनके ऊपर काजल लगाते हैं और उसको नेत्रोत्सव कहा जाता है। जैसे हम लोग घर से बाहर जब निकलते हैं पूरी तैयारी के साथ, अपने आप को स्वच्छ करके और पूरी तैयारी के साथ तैयार होकर निकलते हैं, उसी तरह महाप्रभु की तैयारी अणसर घर के बाहर आने के बाद, नव यौवन दर्शन के बाद शुरू हो जाती है। ये एक भक्त हनुमान जी का वेश लिए, गदा हाथ में लिए हनुमान जी को अपनी भक्ति अर्पण कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ हनुमान जी इनके रक्षा करते हैं और वो कभी कभी अयोध्या में चले जाते थे प्रभु राम के जन्म दिवस पे, इसीलिए जगन्नाथ स्वामी ने उनको बांध कर अपने पास रखा है, जिसे बेड़ी हनुमान कहते हैं, ताकि वह यहाँ पर रहें। तो ये प्रभु जगन्नाथ जी का रथ जो हम आपको पहले बता रहे थे कि कल से लेके आज तक जो जो नीतियाँ अब तक संपन्न हो चुकी हैं, तो तीनों जो पूजक हैं वो सिलाइयों के साथ श्री नेत्रों में काजल लगाते हैं और ये नेत्रोत्सव को देखने के लिए बहुत भक्तों की भीड़ उमड़ती है, क्योंकि कहते हैं इस नेत्रोत्सव में इन नेत्रों को कोई अगर प्रभु को देख लेता है तो उसके जीवन मरण के वो मोक्ष से, वो चक्र से वो मोक्ष पा लेता है। इसके उपरांत पंडा, पति, मुदिरस्त आदि विशेष जो सेवकगण हैं तीनों बाड़ में स्तुति करते हैं और न्योछावर और न्यूछाड़ी भाव यहाँ के लोक भाषा में कहा जाता है, न्योछावर के भाव से वो स्तुति करते हैं। और उसके बाद सबके समापन के बाद महास्नान की प्रस्तुति का पर्व आरंभ होता है। सूर्य पूजा और द्वारपाल की पूजा की जाती है। प्रभु अपने सेवकों का बहुत ध्यान रखते हैं। कालिया सांता घर के मुखिया की तरह वो कहते हैं कि मेरी पूजा अर्चना से पहले द्वारपाल की पूजा होनी चाहिए, सूर्य भगवान की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के धुरी जो ब्रह्मांड पूरा घूम रहा है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है और सूर्य ही धर्मनारायण देवता हैं। और जगन्नाथ स्वामी कहते हैं उनकी पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए, फिर द्वारपाल की पूजा होनी चाहिए। और जिस तरह से हम बाहर निकलते हैं पूर्ण रूप से स्नान करके, स्नान को महास्नान कहा जाता है। महास्नान करने के बाद वो जब इनको विशेष तरह का शांति जल का छिड़काव होता है उनके ऊपर और उनके सर्वांग पर चंदन का लेप किया जाता है। श्री प्रभु को, श्री ठाकुरों को, विग्रहों को चंदन से अति प्रेम है।
जिस तरह चंदन आपके मस्तिष्क को ठंडा रखता है, पूरे वातावरण को सुवासित करता है, सुगंधित करता है, और जितने प्रकार के कोई भी जीवाणु, कीटाणु, रोग मुक्त होते हैं उन सब को से रोग मुक्त करता है। इसीलिए वो अपने पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाते हैं। देखिए हमारे कालिया सांता, हमारे कालिया ठाकुर, जगन्नाथ प्रभु कैसे एक बच्चे की भांति रूठ गए हैं, दाईं तरफ डोल के खड़े हैं। चलिए हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे, दिखाइए अपनी क्षमता। वो अपने भक्तों को कहते हैं, मैं जो पूरी पृथ्वी को चलाता हूँ, मैं पूरे जगत का जगन्नाथ हूँ, आज तुम मुझे गति दे रहे हो, चला रहे हो, तो दिखाओ अपनी ये क्षमता, अपनी भक्ति। और उनके भक्तगण भी जानते हैं प्रभु की इस लीला को, उनके इस नटखटपन को, इस नटवर लाल की सभी क्रियाओं को, तो वो भी धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ाते हुए उस रथ के अंदर रथारूढ़ करके ही दम लेंगे। देखिए तीनों रथ जिस तरह से सुबह से सूने पड़े हुए थे, प्रभु की प्रतीक्षा में, जैसे कोई हाथ जोड़ के विनय में खड़ा होता है उस तरह से थे। अब बहुत ही आनंदित दृश्य हो रहे हैं क्योंकि अब प्रभु उसमें आसीन होने को जा रहे हैं। इनकी रथों के ऊपर कम से कम 1050 मीटर का कपड़ा आवरण लगता है, और ये सब रेशम के कपड़ों से ये काम होता है। और यहाँ पे सबसे अधिक श्रृंगार पुष्पों का श्रृंगार किया जाता है। फूल, पत्ती, तुलसी, इन सब और पुष्पों का श्रृंगार करते हैं। प्रभु को पुष्प बहुत प्रिय हैं। तीनों रथों पे पुष्प का श्रृंगार, चंदन का छिड़काव, कपूर और सुगंधित तेल से मिश्रित जल का छिड़काव। वो चाहते हैं कि चारों तरफ जैसे सुगंधमयी वातावरण रहे, सभी भक्त जैसे उस सुगंध में, उस मोह में उनके अंदर समा जाएं। तो जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि वेश धारण के उपरांत धूप खाड़ यहाँ पे जो कहते हैं मुख प्रक्षालन होता है, और उसके बाद सकाल धूप प्रातः की आरती तीनों विग्रहों की, चतुर्धा मूर्तियों की जाती है। और उनकी आरती करने के बाद श्री प्रभु की विश्व प्रसिद्ध गुंडीचा यात्रा की पूरी तैयारी होती है। गुंडीचा यात्रा के पूर्व दिन प्रार्थ अर्चना के पश्चात तीनों ठाकुरों की आज्ञा माल मतलब एक कंठमाला लेके वो उनसे आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेके निर्दिष्ट रथों पे बांधी जाती है। इसका मतलब कि वो अब रथों पे आने के लिए प्रस्तुत हैं। आज्ञापाल बांधे जाने पर श्रीनाथ प्रभु का रथ राजमहल के जो सम्मुख राजखला है उससे लाकर मंदिर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। यह देखिए चंद्रमा के समान चमकते हुए श्वेत वर्ण बड़े भाई बलराम जी, और ये भी इनके घृणित नयन, ना ये किसी के मित्र हैं ना किसी के शत्रु, ये यहाँ पे विराजमान हो गए हैं पूरे रथ पे। और अभी उनको ऊपर तुलसी के पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं।